ओके। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? अच्छे हैं? यस मैम। मैम बेटा कल का जो हमारा विषय था, कल का हमारा विषय था जनसंचार। और जनसंचार को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि संचार क्या होता है, उसके तत्व कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, और इसके साथ ही बताया था जनसंचार क्या होता है और जनसंचार क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बताया था। बेटा आज मैं आपको बताऊंगी कि संचार की विशेषता क्या है और संचार के कार्य क्या हैं। अभी मैं संचार कह रही हूँ बेटा, संचार की विशेषता और संचार के कार्य क्या हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जो संचार के कार्य हैं, जो पहले लेंगे विशेषता, जो संचार की विशेषताएं हैं वो है सार्वजनिकता। सार्वजनिकता से क्या मतलब है कि हम इस संचार के द्वारा अपनी बात कहीं भी पहुंचा, सभी जगह एक साथ एक रूप में पहुंचा सकते हैं, ये हो गया सार्वजनिकता। फिर है अत्यधिक व्यापक। ये क्या है? जनसंचार क्या है? अब जो विशेषता है मैंने सबसे पहले आपको बताया था संचार के माध्यम, संचार के तत्व, जनसंचार। अब ये जो चल रही हैं, अब ये जनसंचार की विशेषताएं और कार्य चल रहे हैं। तो जनसंचार की सबसे पहली विशेषता है सार्वजनिकता। सार्वजनिकता का मतलब है सभी जगह, हम सभी जगह एक समय में सबको अपना संदेश दे सकते हैं, ये हो गई हमारी सार्वजनिकता। दूसरा है अत्यधिक व्यापक। करोड़ों, अरबों, खरबों पूरे विश्व में एक ही समय में हम बहुत सारे लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, अत्यधिक व्यापक। औपचारिक संगठन, ये जो संगठन बनाए जाते हैं ये जनसंचार के कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता, अकेला एक व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि समूह द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे आप देखो अमर उजाला समाचार पत्र के हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सभी एक संगठन है जिसके तहत वो अपना मतलब प्रकाशन करते हैं। तो ये एक औपचारिक संगठन होता है। दूसरा है द्वारपालों के द्वारा नियंत्रण। द्वारपाल क्या होते हैं? गेटकीपर। क्या होते हैं द्वारपाल? कि ऐसा नहीं होता कि संवाददाता समाचार लाएगा और सीधे दे दिया मुद्रण के लिए, छपने के लिए, कि वो छपने का कार्य हो जाए, नहीं, उसके द्वारपाल होते हैं। द्वारपाल कैसे? जैसे संपादक है, जो भी सामग्री आई उस सामग्री का निर्धारण करते हैं कि कौन सी सामग्री छपेगी, कौन सी नहीं छपेगी, कौन सी पहले पेज पर आएगी, कौन सी आखिरी। तो ये सारा निर्धारण करते हैं। संपादक है, प्रधान उप संपादक है, उप संपादक है, ये सारे मिलकर ये निर्धारण करते हैं कि कौन सा मैटर हमारा छपने योग्य है, हम देंगे, कौन सा नहीं देंगे। तो इसमें द्वारपाल के द्वारा नियंत्रण भी होता है। और आगे का क्या है? फीडबैक का अभाव। अगर हम कहें जनसंचार में, तो जनसंचार में हमें फीडबैक नहीं मिलती। भाई हमें कैसा लगा, कोई भी कार्यक्रम आपने देखा, कैसा लगा, क्या एक साथ दूरदर्शन पे या कहीं भी आ जाता है समाचार पत्र में कि कैसा लगा? नहीं आता, अभाव होता है। वो हमें केवल तब पता चलता है या तो हम सर्वेक्षण कराएं, कहीं का सर्वे करें, या जो पाठकों के पत्र हैं उनके द्वारा हम जान सकते हैं कि कोई भी चीज हमें वहां उनके द्वारा प्रसारित होने वाली कोई भी चीज हमें कैसी लगी, कोई भी कार्यक्रम कैसा लगा। तो इसमें फीडबैक का अभाव होता है। तो यह विशेषताएं हो गई जनसंचार की: सार्वजनिकता, अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन, द्वारपालों द्वारा नियंत्रण और फीडबैक का अभाव। अब ये तो हो गई विशेषता। अब इसके कार्य क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके कार्य है सूचना देना, अधिक से अधिक लोगों को सूचना देता है एक समय में, सबको समान रूप से सूचना देना, शिक्षित करना कि कोई भी बात है उसके बारे में पूरी जानकारी देना उसके बारे में, मनोरंजन करना। बहुत से प्रोग्राम ऐसे आते हैं, प्रसारित होते हैं टीवी पर भी, रेडियो पर भी, है ना, कि जो हमारी खुशी देते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं। फिर है एजेंडा तय करना। कोई भी बात अगर ऐसी आती है, कोई भी विचार ऐसा आता है, उस विचार को सबके सामने लाना, सरकार के सामने लाना, और जो लोग हैं, विभाग के लोग हैं, उनके सामने लाना,
केंद्र सरकार के सामने लाना, ये सब क्या होता है? एजेंडा तय करना। और विचार विमर्श करना क्या होता है? विचार विमर्श करना ये संपादकीय होता है। जो एक लेख आता है आपको संपादकीय, संपादक द्वारा लिखित, वो किसी भी समस्या को, जो वर्तमान की समस्या होती है, उस पर स्वयं अपने विचार देता है और उस पर स्वयं विचार करता है। और वो स्वयं अपने विचार नहीं देता, वो आम जनता की तरफ से किसी वर्तमान समस्या पर लिखता है। इतना ही नहीं, वो पाठकों के अपने स्थान देता है, पाठकों के विचारों को भी देता है, पाठकों के पत्र को भी देता है। किसी जो विद्वान है, किसी क्षेत्र में बहुत आगे, उनके विचारों को भी रखता है। इस तरह से वो विचार विमर्श के लिए भी इसमें जगह होती है, विवाद। तो कार्य क्या हो गए आपके? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना और विचार विमर्श करना। ये आपके हो गए जनसंचार के विशेषताएं और कार्य। अब जनसंचार की विशेषता और कार्य भी हमने पढ़ लिए। अब हमें तो ये भी तो देखना है कि जो जनसंचार है वो कितने प्रकार का होता है। अब जनसंचार अगर मैं कह दूं तो जो पुराने समय में हमारे जो संदेश थे, भाई पुराने आदिम युग में भी जब मनुष्य जंगलों में रहता था, वनों में रहता था, तो उस समय भी अपने संदेश तो एक दूसरे को भेजता था। कैसे भेजता था? कैसे भेजता था? तो वो कभी तो पेड़ों पर कुछ निशान बना देता था, कभी पत्थरों पर कुछ निशान बना देता था, है ना। धीरे धीरे और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें, तो वो क्या होने लगा? नाटक, स्वांग, नौटंकी, इनके माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करने लगा। ये हो गए हमारे परंपरागत माध्यम। और जो आज के माध्यम है, वो माध्यम है या तो हमें मुद्रण माध्यम, छपाई वाले माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, और या इलेक्ट्रॉनिक। जो इलेक्ट्रॉनिक के भी दो भेद हैं, श्रव्य और दृश्य श्रव्य दोनों। तो अब इसे हम थोड़ा बेटा समझ लेते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं आपका कि कैसे इसके जनसंचार के परंपरागत और आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, और उसमें हम किस किस तरह से किसको विभाजित करेंगे। जैसे जो जनसंचार है, जनसंचार के दो माध्यम थे, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत में क्या आएगा? परंपरागत माध्यम, और दूसरा हो गया आधुनिक। अब पहले परंपरागत लेंगे, फिर आधुनिक लेंगे। परंपरागत में अगर हम देखें तो पुराने, अभी मैंने आपको बताया था पुराने माध्यम क्या हैं। जैसे पेड़ों से कोई निशान बना दिया, पेड़ों पर पत्थरों से कोई सूचना दे दी, है ना। और पीछे आके स्वांग, नाटक, नौटंकी, रामलीला, ये सब, कठपुतली के द्वारा भी संदेश, ये सब क्या थे? परंपरागत माध्यम। लेकिन अब आधुनिक माध्यम में क्या है? आधुनिक माध्यम में भी दो माध्यम हो गए। कौन कौन से दो माध्यम हो गए? एक तो प्रिंट मीडिया, मुद्रण माध्यम, प्रिंट मीडिया, ठीक है। और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक। तो अब प्रिंट मीडिया में क्या लेंगे हम, और इलेक्ट्रॉनिक में हम क्या लेंगे? प्रिंट मीडिया में आते हैं जो छपाई वाले माध्यम होते हैं। प्रिंट मीडिया में हम क्या लेते हैं? जो छपाई वाले माध्यम होते हैं। और छपाई वाले क्या हैं? अगर कहा जाए छपाई वाले क्या है? छपाई वाले माध्यम होते हैं, पुस्तकें हैं, पम्फलेट्स है, किताबें हैं, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं। वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? प्रिंट माध्यम या मुद्रण माध्यम के अंतर्गत। अब दूसरा हो गया हमारा, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक। ये आधुनिक माध्यम में प्रिंट मीडिया हो गया, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के भी दो भाग हो गए बेटा। इलेक्ट्रॉनिक के कौन से दो भाग हो गए? एक तो श्रव्य, केवल हम सुन सकते हैं, श्रव्य। एक तो श्रव्य, दूसरा दृश्य श्रव्य दोनों, दृश्य श्रव्य दोनों, है ना। ये दो भाग हो गए इसके। अब अगर हम कहें श्रव्य, तो श्रव्य में क्या आएगा? श्रव्य में आएगा रेडियो है, टेलीफोन है, ग्रामोफोन है, ये सब क्या है? ये हम केवल सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम है। लेकिन इसके साथ मैं कह दूं दूरदर्शन है, सिनेमा है ना, जो फिल्में देखते हो, हमें सुनाई भी देता है और हमें दिखाई भी देता है। जिसमें दोनों चीज होती हैं, वो किसमें आएंगे? दृश्य श्रव्य के अंतर्गत। नेट पर हम कोई चीज देखते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं ना, कंप्यूटर पे देखते हैं,
है ना, सिनेमा है, फिल्में है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? दृश्य श्रव्य के अंतर्गत। तो जो जनसंचार है, पहले मैंने बताई थी आपको जनसंचार की विशेषताएं, जनसंचार के कार्य। अब जनसंचार के प्रकार कितने हो गए? 2 हो गए, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत में तो वही आते हैं कि जो हमारे पहले प्रयोग में आते थे, कठपुतली, स्वांग, नौटंकी, मतलब पहले लोग पेड़ों पे कुछ सूचना देते थे, कबूतर द्वारा सूचना, ये सारी चीजें क्या थी? परंपरागत माध्यम। आधुनिक हो गया, धीरे धीरे आधुनिक हुआ, और आधुनिक में भी 2 हो गए, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में जितने भी छपाई वाली चीजें हैं, छपाई वाली जितनी भी चीजें हैं लिखित, वो सब किस में आएंगी? आपकी प्रिंट मीडिया में। और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी 2 हो गए, एक तो श्रव्य, श्रव्य जैसे रेडियो है ना, रेडियो है, आपका टेलीफोन है, ग्रामोफोन है, ये सब क्या है? श्रव्य है। और दृश्य श्रव्य दोनों में क्या आ जाएंगे? टेलीविजन है आपका, सिनेमा है, फिल्में हैं, ये सब किस में आएंगे? आपके दृश्य श्रव्य के अंतर्गत। तो अगर मैं ये पूछूं कि मुद्रण माध्यम के कोई 2 उदाहरण लिखो, तो आप बता सकते हैं मुद्रण माध्यम के कोई 2 उदाहरण कि मुद्रण माध्यम में हम किस किस को लेंगे? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया या मुद्रण माध्यम एक चीज है, तो प्रिंट मीडिया के कोई 2 उदाहरण लिखिए। प्रिंट मीडिया के कोई 2 उदाहरण। पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं, किताबें, पम्पलेट, जो भी लिखित में है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? आपके प्रिंट मीडिया के, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आएंगे। यहाँ तक आपका था। अब जो अभी भी किसी माइक, बेटा म्यूट कर लीजिए। अब मैं जहां तक अपना लेके चल रही हूँ सेकंड सर्किल के हिसाब से, सेकंड सर्किल में था जनसंचार, और जनसंचार में भी हमारा था कि संचार, संचार के तत्व, संचार के प्रकार, जनसंचार, जनसंचार के भेद, परंपरागत, आधुनिक। तो यहाँ तक आपका सेकंड सर्किल में आने वाला है, जो आज आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें अभी भी यदि किसी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई या कम आई है, तो वो मुझसे अभी पूछ ले, मैं उसे अभी वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, शोर क्या है, संचारक क्या है ना, इसके उदाहरण क्या है। तो ये सारी चीजें आप किसी, जो भी आपको लगता है कि इस चीज में अभी हमें कंफ्यूजन है, हमारा क्लियर नहीं हुआ है, उस चीज को आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आपका आगे लेके चलूंगी, ठीक है? मैम, संचार के कार्य में एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करना। कोई भी हमने जो आम समस्या है जो चल रही है, उसको लेकर उसे सरकार के सामने लाना, विभाग के सामने लाना, लोगों के सामने लाना, केंद्र में लाना, वो होता है एजेंडा तय करना। कोई भी बात है उसे सबके सामने लाना, विचार विमर्श करना। जो संपादक है, संपादकीय, कोई भी संपादकीय जो लिखा जाता है बेटा, वो लिखा जाता है उस समय की किसी घटना पर, उस समय की किसी घटना पर जो चल रही होती है करंट में। तो वो आम लोगों की तरफ से अपने विचार प्रकट करता है, इसीलिए वो अपना नाम नहीं देता। संपादकीय में कभी भी संपादक अपना नाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो केवल उसकी तरफ से बात नहीं होती, वो आम जनता की तरफ से लिखता है, इसीलिए उसमें उसका नाम नहीं होता। या केवल यही नहीं आता इसमें विचार विमर्श में, पाठकों के पत्र भी हम देखो तुम अखबार में छपते हैं, पाठकों के पत्र कॉलम आता है, या किसी के जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं उनकी राय भी आती है, उनके विचार भी लिए जाते हैं। तो इस तरह से विचार विमर्श भी होता है। ओके बेटा, और कोई समस्या आपकी? नो। ओके बेटा, ठीक है, ओके।